हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरे प्यारे भाइयों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है। तो दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है कि हम लगभग कैलेंडर पूर्ण तरीका से पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों का क्या होगा, क्लॉक जिसे बोला जाता है घड़ी। ठीक है। तो घड़ी के भी क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं। ठीक है। तो क्या है आपका क्लॉक। क्लॉक का क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर बात करी जाए जब दर्पण प्रतिबिंब के लिए बोलता है तो क्या होता है उस वाले केस में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप है आपका फर्स्ट वाला टाइप, फर्स्ट टाइप। तो क्या है आपका दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप हेडिंग लगा सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ठीक है। तो मैं दो बातें आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप जो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हेडिंग लगाएं दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक। अब देखिए जैसे क्या बोलता है, माना किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हैं तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में यह समय क्या दिखाई देगा। ठीक है। डायरेक्ट अगर बात करी जाए आपके इस तरीका से। ठीक। तो 9 बज के क्या हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं। क्यों कोई भी एक घड़ी है, 9:20 हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ दर्पण प्रतिबिंब में वह जो समय है वो क्या दिखाई देगा। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आपके क्या है, आपको एक समय याद रखना है। वो क्या रहेगा, 11 किसमें से 60 में से माइनस करना होगा जो समय दिया गया है। कितने में से भैया, 11। और किसमें से 11 60 में से माइनस करना होगा जो समय दिया गया है। ठीक। और जैसे बात करी जाए तो क्या समय दिया गया भैया, हमें 9:20 दिए हैं और कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से। ठीक है। तो यहाँ पर था 9:20, 9:20 जो घटाने आपको 11 किसने 11:60 में से माइनस करने हैं। तो आपका टाइम बिल्कुल सेट निकल कर आ जाएगा। वो 60 में से 20 जाते हैं तो क्या बचेगा आपका 40। और उसके बाद 11 में से आपके 9 जाते हैं, कितना बचेगा 2। तो क्या हो रहा होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब में 9:20 की जगह वो क्या दिखाएगा दर्पण प्रतिबिंब में 2:40 दिखाई देगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में पूछते हैं, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक। चलेगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होने वाला है हमारा क्या, कि उसने बोला कि बताइएगा कि किसी दर्पण प्रतिबिंब में या किसी घड़ी में 8:30 हो रही हैं। 8 बज के कितने मिनट हो रहे भैया, 30 हो रहे हैं, 8:30। तो आपसे पूछा गया कि दर्पण प्रतिबिंब में बताएं क्या समय दिखाई देगा। तो आप क्या करने वाले हैं, फिर 11 और 60 में से माइनस करने वाले हैं। ठीक। आप बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। 60 में से 30 जाते हैं भैया, कितना बचेगा आपका 30। और 11 में से आपके 8 जाते हैं, कितना बचेगा 3। तो 3:30 रहे होंगे आपके दर्पण प्रतिबिंब में यह जो समय होगा। ठीक। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई जरूरी नहीं है कि भैया इसी टाइप में दे, कुछ और भी बेहतर दे सकता है। कैसे बेहतर दे सकता है, जैसे कि उसने बोला कि क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तीसरे के। जैसे उसने बोला, क्या बोला कि एक घड़ी में 6:20, 6:20 और 12 सेकंड हो रही हैं। तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में यह समय क्या दिखाई देगा। ठीक है भैया, किसी घड़ी में टाइम लिख लेना दोबारा। ठीक। अब देखिए किसी घड़ी में 8:20 और 20 सेकंड हो रही है। अब आपका टाइम है ये वाला। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो हमें किसमें से घटाना भैया, 11 किसमें से 60 में से। अब देखिए एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी 60 है, लेकिन यहाँ पे कितने सेकंड और एक्स्ट्रा हमारे 20 सेकंड है। तो हमें इसमें से 1 मिनट इधर को ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 60 में से चला जाएगा तो आपका 59। तो यहाँ पे करेंगे आप 59 कितना करने वाले भाई, हम लोग 59 करने वाले हैं। और 1 मिनट इधर को आ जाएगी तो कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे 60। तो अब आप आराम से इसको पूर्ण तरीका से घटा सकते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो भाई अब क्या बचेगा, यहाँ से घटा लीजिएगा आप लोग। 60 में से 20 जाते हैं तो भैया आपका 40 बचेगा।
ठीक, उसके बाद 59 में से आपके 20 जाते हैं तो कितना बचेगा आपको 39 बचेगा। और उसके बाद 8 11 11 में से 8 जाते हैं कितना आपका 3, तो 3 बज के 39 मिनट और आपका 3 बज के 39 और 40 सेकंड रही होंगे आप लोगों के जो दर्पण प्रतिबिंब में समय दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने बोला, क्या बोला कि बताइएगा कि किसी घड़ी में 18 बज के 20 मिनट, क्या बोला, चौथा क्वेश्चन है भैया, चौथा 18 बज के 20 मिनट और 36 सेकंड हो रहे हैं, तो बताइएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में सही जो समय होगा वो आप लोगों का क्या होगा। तो फिर क्या करने वाले हैं आप लोग, फिर आप इसको 11:60 में से माइनस करिएगा। ठीक है, 11 कितने में से 11:60 में से माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए 60, लेकिन इधर को जो है जैसा मैंने 60 लिखा और इधर को गया तो यहाँ पे कोई भी मेरी सेकंड नहीं है। अब देखिए 60 में से 1 मिनट इधर ले जाऊंगा तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, सबको पता है कितने 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस कर लूंगा 60 में से एक, तो क्या कितना बचेगा यहाँ पे 59 बचेगा। पहले जैसा क्वेश्चन है आपका 59 और यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट, चलिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। लेकिन बात क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे भैया 11:60 में से आपने माइनस करना बताया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके 18 20 और कितने सेकंड हो रही है 36 सेकंड हो रही है। तो बताओ समय कैसे होगा। अब एक बात याद रखना, जब भी आपका 12 से ऊपर समय है, 12 से 13 14 15 16 इस फॉर्म में आ जाता है, तो आप मन ही मन में 12 में से माइनस कर लोगे। ठीक है, जैसे 12 में से आप 18 में से 12 माइनस करते हो तो कितना बचेगा यहाँ पर 18 की जगह यहाँ पर आपको बचेगा 6। 12 और 6 कितने होता है आपका 18। तो यहाँ पे जो समय होगा वो सही जो समय होगा आपकी घड़ी का वो 6:20 और 36 सेकंड दिखा रहा होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलेगा आगे। आगे हम इसको माइनस कर देते हैं। जैसे 60 में से आप 36 घटाते तो कितना बचेगा आपका 24 और उसके बाद 59 में से 20, भैया 59 में से 20 घटाइए, 59 में से 20 घटाइए तो 39 बचता है आपका 39। ठीक, अब उसके बाद 11 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5। तो आपका जो सही समय होगा वो क्या रहा होगा 5:39 और 24 सेकंड, 5:39 और 24 सेकंड का आपका समय रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ में आए होंगे। अगर जो आपके पास बुक है, माना कोई भी बुक है, तो आप लोग उस बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, हम देखने वाले हैं क्या, ये आपका फर्स्ट टाइप था जो दर्पण के लिए। अब बात आती है जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है भैया, जल प्रतिबिंब भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका जल प्रतिबिंब। ठीक, जल प्रतिबिंब। अब जल के लिए क्या भैया, जल के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है आपके, ट्रिक ट्रिक क्या है। अब उसमें क्या करना है आप लोगों को, वहां पे जो क्या है यहाँ पे याद रखनी है, दर्पण के लिए कितने में से माइनस किया था हमारे 11:60 में से, कितना भैया 11:60 में से माइनस किया था। और अब बात करी जाए किसके लिए, जल प्रतिबिंब के लिए, तो 18 18 किसने माइनस करने वाले हैं, 18 23 में से माइनस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बात अब तक बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, चलिएगा। अब जैसा उसने क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन में क्या बोला कि बताइएगा किसी घड़ी में 5:30 हो रही है। भैया किसी घड़ी में 5 बजकर कितनी मिनट हो रही है, 30 मिनट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा और उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो कितने में से घटाना भैया आपको, 18 किसमें से 30 में से माइनस करना है। जो समय है आपका, समय क्या दिया है 5:30 और 30 में से 30 जाते हैं तो भैया क्या बचेगा 0 बचेगा। और 18 में से 5, 18 में से 5 जाते 13। अब देखिए आप लोग देखते होंगे ये जो घड़ी का जो समय है, ये जो 13 जो आया है, ये रेल वाली घड़ी का समय है। हमारी घड़ी में कभी भी आपने 12 से ऊपर नहीं देखे, 12 बजते हैं तो डायरेक्ट 1 बज जाता है। लेकिन कुछ कुछ घड़ियां आने लगी हैं जो 13 14 15 16 इस तरीका से दिखाने लगी हैं। ठीक है, तो हम अब जब भी आपका 13 या 14 15 16 इस फॉर्म में आता है तो आप 12 में से मन ही मन में घटा दीजिएगा। तो 13 में से 12 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 1। तो आपका जो समय रहा होगा वो 1 बज रहा होगा, फिक्स क्या होंगे 1 बजे का। ठीक है,
ये आपका समय है 1 बजे। बात समझ में हो गई? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे उसने बोला, क्या बोला भैया कि बताइए किसी घड़ी में 9:56 हो रही हैं। किसी घड़ी में 9:56 हो रही हैं। तो बताओ जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें क्या माइनस करना भाई लोगों, 18 किसमें से, 18 30 में से माइनस करना है। कितना? 18 30 में से। अब देखिए, बात सुनिएगा जरा। अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट है और यहाँ पे 56 मिनट है, तो कैसे माइनस करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसे माइनस करें। तो माइनस क्या करना होगा आप लोगों को इस वाले केस में, आप 1 घंटा लेने वाले पूरा, क्योंकि एक जाएगा इधर से हासिल तो पूरा 1 घंटा जाएगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया? 60 मिनट होते हैं। और 30 ये हो गए, तो 60 और 30 कितने हो गए? 90। तो यहाँ पे मिटा के अब क्या करने वाले हैं, 30 की जगह 90 मिनट करने वाले हैं। 90 मिनट करने वाले हैं, यहाँ पे 90 मिनट। और 18 में से 1 घंटा गया था, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप? 17 करने वाले हैं। बहुत से लोग, क्या होता है कि बहुत से लोग इसको बताया कि 17 90 में से माइनस कर दीजिएगा। ये 17 90 में से माइनस कब करना होगा, मैं आपको सारी बातें अच्छी तरीका से बता रहा हूँ, खोल खोल के एक एक स्टेप करके। ठीक है, चलेगा। अब हम अच्छे और पूर्ण रूप से घटा सकते हैं। जैसे बात करें जाए, इधर से 10 10 में से आपके 6 गए तो कितना बचा? आपके 4। और यहाँ पे 8 8 में से 5 गए, आपको कितना बचेगा? 3। ठीक है, और उसके बाद 17 17 में से 9 जाते हैं तो कितना बचेगा? 8। तो क्या हो जाएगा? 8:34 का आपका समय हो जाएगा, जो जल प्रतिबिंब में आपका समय दिखाई देने वाला है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे उसने बोला, क्या बोला कि भैया कि किसी घड़ी में, अब कोई जरूरी है कि, अब कोई बात जरूरी नहीं है कि आपका फिक्स समय हो, यानी फिक्स मिनट हो, सेकंड भी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। जैसे बात करी जाए कि क्या बोला भैया उसने, उसने बोला कि किसी घड़ी में 9:46 और 30 सेकंड हो रही हैं। बताओ किसी घड़ी में 9:46 और 30 सेकंड हो रही हैं, तो बताओ दर्पण प्रति सॉरी तो बताएं जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। हमेशा याद रखना, माना कई बार आप मेरे मुख से निकल जाए कि जल की जगह दर्पण निकल जाए, तो आप, मैं टाइप इसमें चल रहा हूँ सेकंड टाइप में, तो आप क्या बाल निकलने वाले हैं? वाटर इमेज निकलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए हमें कितने में से घटाना है? 18 30 में से। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 18 और आपका 30 लिखूंगा। क्या 30 में से 40 घट जाएगा? नहीं घटेगा, तो मुझे एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए जब यहाँ पे 90 मिनट हो जाएंगे आपके, तो 90 यहाँ से घट जाएगा, लेकिन आपकी सेकंड और करनी है, सेकंड करनी है। तो 90 में से 1 मिनट घटा दीजिए तो कितना होगा आपका? 89। और यहाँ पे 1 मिनट का मतलब कितने होते हैं? 60 सेकंड। अब यहाँ पे 18 की जगह 1 घंटा ले इधर को ले लेते हैं, तो वहां पे कितना बचेगा आपका? 17। अब आप यहाँ से पूर्ण रूप से घटा सकते हैं। घटाना अब कैसे घटाएंगे? ठीक है, तो हमने घटाया, कैसे घटाया भैया? देखिएगा जरा, 60 60 में से 30 जाता है तो कितने क्या बचेगा आपका? 30 बचेगा। और उसके बाद 89 में से आपका 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। और 8 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। और 17 17 में से आपके 9 माइनस होंगे तो 9, और कितना बचेगा? 8। तो आप लोगों का राइट जवाब होने वाला है 8:43 और 30 सेकंड का है। चलिए, तो ये क्वेश्चन अब तक आपको समझ में आए होंगे। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इधर साइड कर लेते हैं। तो 4 हमने इसके कराए हैं और 4 हम इसके कराने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हो नहीं सकता। पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करी जाए तो आगे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में बोला जैसे कि 10:24 और 36 सेकंड हो रही हैं, तो बताइए कि इसमें भैया, तो बताएं कि जल प्रतिबिंब में सही समय क्या दिखाई देने वाला है। तो जल प्रतिबिंब में देखिए, अब के मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं घटाऊंगा। डायरेक्ट कैसे कि यहाँ पे लिखूंगा 17 घंटा और यहाँ पे 90 मिनट, 90 में से इधर को 1 ले जाऊंगा तो कितने बचेगी आपकी? 89। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 मिनट जाने के बाद 60 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये बात अब तक आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए होंगे या समझ में आगे होंगे। नहीं आए हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रॉपर, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, देखिए 60 60 में से आपको कितना जाएगा? 36। तो कितना बचेगा आपका? 24 20
4। उसके बाद बात करी जाए 89 में से आपका 24 घटाने वाले हैं, तो 9 में से 4 जाएंगे तो आपका 5 बचेगा, और 8 में से 2 जाएंगे आपका 6 बचेगा। ठीक। और उसके बाद क्या होगा आपका 17 में से आपका कितना जाएगा 10, तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो आपका जो समय रहा होगा वो 7:65 और कितना रहा होगा 7:65 और कितना 24 सेकंड का। अब एक बात सुनिए, देखिए एक बात सुनिएगा, क्या बात सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने घटाया तो 8, 43 और 30 बोल सकते हैं, बहुत ये तो बात आपको समझ में। लेकिन क्या मुझे ये बात बताइए कि एक बात बताइए मुझे, अगर ये ऑप्शन में ना हो, भाई बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल ना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने किसी भी घंटे में 65 मिनट नहीं देखे हैं, देखें तो क्या 60 जैसे मिनट होती हैं, डायरेक्ट समय चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। भैया जब 65 होता है तो पहले से ही टाइम आपका घट जाता है। अगर आपके यहाँ पर 65 मिनट हो रही हैं तो यहाँ पे आप 1 घंटा बढ़ा लेना। कभी कभी ऑप्शन में क्या होगा कि इसको ऑप्शन ना देके वो एक ऑप्शन क्या दे सकता है कि 8 बजकर आपके 5 मिनट और कितना होगा आपका 24 सेकंड होगा। तो ये बातें, ये वाली बात और ये वाली बात अलग नहीं है, एक ही बात है। लेकिन इसमें क्या है, आज 7:65, 7:65 कभी नहीं देखा आप लोगों ने। आप लोगों ने 8:05 और 24 सेकंड जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो आपका ये भी ऑप्शन में आ सकता है और ये भी ऑप्शन में आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में होंगे, एक ही ऑप्शन में होगा, या तो ये होगा या ये होगा। फिलहाल आपको माइंड लगाना है और तब बताना है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कभी आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या है, कट तो नहीं हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन कट नहीं है, एकदम बेहतरीन है, टॉप है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट टाइप पर। हम नेक्स्ट टाइप पर चले गए, जो सबसे ज्यादा आरआरबी में पूछा जाता है वो वाला टाइप है आप लोगों का। अगर आपको, भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने जितना बोला है इतना कर लिया ना, बिल्कुल फिट नंबर आने वाले हैं। जैसे मेरे एनटीपीसी में 30 में से 30 नंबर थे। ठीक है, तो आप लोगों के बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक, चलिएगा आगे। टाइप लगाइएगा, नेक्स्ट टाइप। 3 टाइप इसमें खत्म हो जाएंगे आप लोगों के। जैसे टाइप नंबर तीसरा है, क्या होने वाला है तीसरे टाइप में, आपका लिए जब बोलता है कोण निकालना। ठीक, कैसे कोण निकालना भैया, कि बताओ कि किसी घड़ी में 7:20 हो रही हैं, तो घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इस प्रकार का कोण निकालना भैया, क्या है कोण निकालना। आप हेडिंग लगा सकते हैं, एंगल निकालना या कोण निकालना। ठीक, कोण निकालना। अब देखिए कोण कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, तो हम कोण कैसे निकालेंगे। कोण बहुत अच्छे तरीका से निकाल सकते हैं, बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला आपको अगर पता है तो क्वेश्चन चुटकियों में साफ होने वाला है। ठीक, अन्यथा थोड़ी बात खराब हो सकती है। चलिएगा, अब देखिए हम ट्रिक क्या है इसकी भी, ट्रिक ट्रिक क्या है, बहुत आसान से ट्रिक है, बहुत प्यार से प्यारी सी ट्रिक है। क्या है, आप 60 H अंतर, अंतर का चिन्ह है आप लोगों का, हमेशा याद रखना, ये वाला क्या है, अंतर का चिन्ह है आप लोगों का। इस प्रकार से अंतर का चिन्ह है। ठीक, और आपका 11, उसके बाद में MY बटे और आपका 2। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। ये 60 है आपका। ठीक, 60 H अंतर 11M/2। अंतर का मतलब होता है भैया कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये वाली जो वैल्यू हो जाती है बड़ी हो जाती है और ये वाली छोटी रह जाती है। और मैं बताऊंगा कब बड़ी होगी कब छोटी होगी। ठीक है, चलेगा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भैया। जैसा उसने बोला कि बताइएगा कि किसी घड़ी में 7 बजकर, अभी उसमें पैट पैट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें थी किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो बताओ मिनट और घंटे वाले सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, 8:20। भैया किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो देखिए एम का क्या मतलब होता है और एच का क्या मतलब होता है, ये दो बात हमेशा याद रखनी है आपको, कि एच क्या भैया एम क्या, हमें तो पता ही नहीं है, बिल्कुल ना पता है। तो अब बात अब बताएंगे ना हम आप लोगों को, एम और एच।
तो एम क्या होता है आपके मिनट होते हैं, एम क्या होते हैं आपके मिनट होते हैं, और एच क्या होता है, एच होता है आपका घंटे, घंटे। ठीक है, ये आपके मिनट होते हैं, आपके घंटे होते हैं। ठीक, एरो मानना बेकार है। चलिए जी, अब चले हम आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए अब तो एच आपका ये होगा और एम आपके ये होगी। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला उतार लेता हूँ भैया। आपका 60 एच अंतर 11 एम वाई और आपका 2। ठीक है, जैसे बात करी जाए तो भैया 8 रखूंगा तो 60 गुणा 8। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, 60 गुणा 8। उसके बाद बात करी जाए तो 11 में गुणा कितनी करनी है, मिनट कितने 20, तो अंतर अंतर 11 गुणा 20 और बटे 2 क्या होने वाला है आपका, बटे 2 होने वाला है। ठीक, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है इसके बाद तो, बहुत ही आसान। कैसे होगा भैया, आप 60 में गुणा कितने करें, 60 में गुणा कर दें आप 8 के, तो 8 सिंह कितना होता है 48, कितना होता है भैया आपका 480। उसके बाद बात करी जाए तो क्या होगा आपका 11, 11 में आप 20 के गुणा करोगे तो 11 दूनी 22, अंतर का चिन्ह लगाओगे, 11 दूनी 22 यानी 200 क्या हो जाएगा आपका 20, और डिवाइड बाई कितना होगा आपका 2। ठीक है, 80 में से 20 जाते हैं तो कितना बचेगा भैया, 80 में से 20 जाते हैं आपका 60 बचेगा, और चार चार में से आपके 2 जाते हैं, 4 में से 2 जाते हैं, कितना बचेगा 2, और डिवाइड क्या करना है हम 2 से, तो भैया 260 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 130, 130 दूनी कितना होता है, वो आपका 260 होता है। तो ये आपका क्या है, सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन लंबा नहीं होता। सच बताऊं तो ये यहाँ पर जो है ये वाला स्टेप आप काट सकते हैं, और ये वाला भी स्टेप काट सकते हैं आप, ये वाला भी स्टेप काट सकते हैं। डायरेक्ट क्या करोगे, इसको करोगे। क्यों, क्योंकि जब आपको पता है कि भैया आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है हमारा, आपका 60 एच अंतर 11 एम बाई 2। आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट कॉल करो, कैलकुलेशन करिए कि 8 8 में 60 8 से घटा 480, और 11 दूनी बाई 480 में से 220 घटा हुआ तो कितना बचेगा आपका 260, और डिवाइड बाई 2, 260 में 2 से भाग लाएंगे तो कितना 130। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वहां पे क्या होगा, 8:20 पे डिग्री का कोण होगा वो आपका 130 डिग्री का होगा। उतार सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन मैं चलता हूँ आगे की ओर। ठीक है, चलिएगा जी। टाइम में इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, 8:20 हो रही है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम नेक्स्ट इधर साइड की तरफ। जैसे उसने बोला कि क्या बोला भैया, कि किसी घड़ी में 10 बज के, किसी घड़ी में 10:40 हो रही हैं, तो घंटे में मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूं, आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा कि जैसे 60 में गुणा भैया 10 की करो, और उसके बाद है अंतर, और 11 में गुणा 40 की करो, और भाग लगा दें आप 2 से, तो कितना जाएगा, 60 में 10 की गुणा करते हो तो भैया 600, और 600 कितना होता है 600, और 11 चौक कितना होता है माइनस के, माइनस नहीं अंतर, अंतर कितना 11 चौक 44 एंड 440, अब दे बटे 2। सबसे बड़ी बात क्या, कुछ लोग तो ऐसे कॉपी पे लिख के घटाते हैं, लेकिन हमें कॉपी पे लिखना नहीं। क्यों, क्यों, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप 600 में से 400 घटा दीजिए, 600 में से 400 घटा दीजिए तो कितना बचा आपका 200, और जो ऊपर के जो 40 है 200 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 160। तो भैया 160 बचेगा आपका। 160 में आप भाग कर दें किससे, 2 से, तो कितनी बार जाएगा आपका 80 दूनी कितना होता है 160 होता है, तो एक आपका 80 डिग्री का कोण होगा। और एक बात हो जाए रखना, यह जो कोण होता है यह कोण आपका अंत्य कोण होता है और छोटा कोण होता है। भैया ये जो वाला कोण होता है ये आपका ये अंत्य कोण और छोटा कोण होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये अंत्य कोण है, अंत्य कोण। ठीक, अंत्य कोण, और क्या है आपका छोटा कोण है, क्या भैया आपका छोटा कोण, छोटा कोण।
एक बात हो याद रखना, अंत्य कोण और छोटा कोण बात एक ही होती है, लेकिन कभी कभी आपसे बाह्य कोण पूछ सकता है। बाह्य कोण या अंत्य कोण का उल्टा बाह्य कोण और छोटा कोण का उल्टा बड़ा कोण। ठीक है, जब आपसे बड़ा कोण पूछे, बड़ा कोण, ठीक, या आपसे बोले कि अंत्य कोण, अंत्य नहीं बाह्य कोण, बाह्य बाह्य कोण, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो आपसे, जैसे ये तो छोटा कोण निकल गया, माने आपसे बोल लिया था कि बड़ा कोण ज्ञात करें, है, तो क्या करना है आपको 360 में से माइनस करना होगा। ठीक है, कितना है, जैसे 80 आया है और 80 में से आप 360 माइनस करोगे, 80 सॉरी 360 में से कितना माइनस करने वाले हैं आप, 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीरो के जीरो, इधर को ले 16, 16 में 60 के 8 और कितना बचेगा आपका, 2 का 2। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 280 डिग्री का ये क्या हो जाएगा आपका बाह्य कोण, बाह्य कोण या बड़ा कोण, या बड़ा कोण, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपसे बाह्य कोण पूछता है तो 360 में से माइनस करना है, 360 में से क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपसे छोटा कोण पूछता है तो आपको डायरेक्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद इस टाइप को हम खत्म करेंगे। अब नहीं, खत्म नहीं करेंगे, अभी और वेराइटी इस क्वेश्चन की, इस टाइप के और वेराइटी हैं और लेवल का अलग थोड़ा सा। ये तो हमने क्या दिया है अब मिनट मान के, लेकिन सेकंड मान के भी दे सकता, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए वहां पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है और ये क्वेश्चन पेपर में आए भी हैं। ठीक है, तो चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।